पूतना आई गोकुल में। अच्छा, सबसे बड़ी बात, बाकी किसी को एंट्री नहीं मिल रही है नंद भवन में, भीड़ इतनी है, लेकिन पूतना को कोई रोक नहीं रहा है। क्यों? इतनी सुंदर बन के आई है, ऐसे बढ़िया कपड़े पहन के आई है, सब उसको मार्ग देते जा रहे हैं, आज जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। नंद भवन में पहुंच गई भीतर। जैसे ही अंदर गई तो यशोदा मैया ने पूतना को देखा, तो यशोदा मैया के मन में भी आई, बड़ी सुंदर है। ए विधाता, तेने मेरो लाला कछु साल पहले भेज दियो होता तो यही ते ब्याह कराती अपने लाला को। अब चल विधाता, ये तो तेने बड़ी बूढ़ी भेज दी है, मेरो लाला तो छोटो है, अब कृपा करके कृपा कर दियो, या के घर एक लाली होए। मैया ने इतनी देर में सोच लिया कि ये जो सुंदरी आई है इसकी एक लाली हो तो बातें अपने लाला को ब्याह कर दूंगी। इतनी सुंदर, इतनी सुंदर की लाली आते नेक कम सुंदर भी भाई तो भी बहुत सुंदर होएगी, अपने लाला को तो ब्याह। इतनी सुंदर बन के गई है पूतना। लेकिन सबसे बड़े आश्चर्य की बात, जैसे ही यशोदा मैया ने ठाकुर जी को उसकी गोद में दिया, पूरा ब्रह्मांड मोहित हो गया पूतना पर, लेकिन जो मोहित होने चाहिए तो वही नहीं हुए। ठाकुर जी ने अपने दोनों नेत्रों पर हाथ रख लिए। इससे क्या प्रमाणित होता है? ये भी राजी हैं मुझसे, वो भी राजी हैं मुझसे, आप भी राजी हो, ये भी सब राजी हैं, लेकिन अगर ये राजी नहीं है तो चाहे पूरी दुनिया आपकी हो गई हो, ये अकेले अगर राजी नहीं है तो आप किसी काम के नहीं हो। हुई पूतना, जैसे ही राक्षसी बनी तुरंत ठाकुर जी ने अपने नेत्र हटा करके, हाथ हटा के नेत्र खोल के पूतना को देखा। वास्तविक रूप में आई है तो ठाकुर जी देख रहे हैं, बहलूपिया रूप में है तो नहीं देख रहे हैं। सदैव याद रखिए, ऐसा कुछ मत करो कि ठाकुर जी की नजरों में गिरना पड़े। और ठाकुर जी की नजरों में कौन गिरता है, सुन लीजिए हमसे। सबसे पहला, स्त्रियों का अपराध करने वाला व्यक्ति, जो माताओं का सम्मान नहीं करता, बहनों का सम्मान नहीं करता, बेटियों का सम्मान नहीं करता, ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे शास्त्रों ने आज्ञा की, नारी का सम्मान है, नारी के प्रति भावना है, नारी के प्रति सम्मान है, तो उस घर में ठाकुर जी सेवा स्वीकार करते हैं, नहीं तो उस घर में, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं, वहां ठाकुर जी सेवा स्वीकार नहीं करते। तो सबसे पहला, दुर्योधन दुशासन महाभारत युद्ध में मारे गए, इतनी बड़ी सेना होते हुए भी मारे गए, भीष्म पितामह के पक्ष में होते हुए भी मारे गए। क्यों? द्रौपदी का चीरहरण किया था इन्होंने। ठाकुर जी अंतिम दिन भी इसी बात पर बलराम जी से एक भगवान का थोड़ा सा एक संवाद हुआ था, वो इस कथा में मैंने सुनाया नहीं। बलराम जी से ठाकुर जी बोल पड़े। बलराम जी ने आके ठाकुर जी से कहा, इस महाभारत युद्ध में बहुत कुछ अधर्म हुआ है पांडवों की तरफ से। कृष्ण, सब लोग इधर देखो। बलराम जी कह रहे हैं, कन्हैया, पांडवों के द्वारा बहुत कुछ अधर्म हुआ है महाभारत युद्ध में। जहां साक्षात धर्म स्वरूप कृष्ण खड़े हैं, वहां पांडवों की हिम्मत कैसे हो गई अधर्म करने की? ये महाभारत युद्ध में पांडवों का विजय होना, ये न्याय का विजय नहीं है, ये तो जबरदस्ती जिताया है तेने लाला। तो आज ठाकुर जी बोल पड़े। ठाकुर जी बोले, अच्छा भैया, इन पांडवों ने अधर्म किया है महाभारत युद्ध में? बोले हाँ। और जो भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब दुर्योधन दुशासन अधर्म नहीं कर रहे थे? उस दिन आप बोलने के लिए नहीं आए वहां पर? अरे दुर्योधन तो आपका शिष्य है, दुर्योधन को गदा चलाना बलराम जी ने सिखाया था, दुर्योधन तो आपका शिष्य है। यही ज्ञान उपदेश जो आज आप मुझे कर रहे हैं, ये आपने उस दिन दुर्योधन को क्यों नहीं किया? अरे वो अबला नारी रो रही थी, भीख मांग रही थी कि मेरी इज्जत को बचाइए, सबके आगे हाथ जोड़ रही थी, भीष्म पितामह के आगे हाथ जोड़े, अपने 5 पतियों को लाचार रूप में देख रही थी, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सबकी ओर देखा उसने, किसी ने रक्षा नहीं की। हमारी बहन है बलराम जी वो। और सबसे बड़ी बात, जिस समय चीरहरण हो रहा था उस समय वो रजस्वला अवस्था में थी, उसका स्पर्श नहीं हो सकता था।
उस समय ये लोग उसका चीरहरण कर रहे थे, और आज इन्हीं लोगों को जब मार दिया गया महाभारत युद्ध में, तो ऐसे पापियों को मारने वालों के लिए आप कह रहे हो कि इन्होंने अधर्म किया। स्त्री रक्षा में महाभारत हो गया, स्त्री रक्षा में राम रावण युद्ध हो गया। जब स्त्रियों का अपमान किया जाता है तो ठाकुर जी के नेत्र लाल पड़ जाते हैं, उनको वो प्रिय नहीं लगता है। आप कहेंगे महाराज जी कोई स्त्री क्रूर है, कोई स्त्री बहुत ज्यादा मतलब स्वभाव से विचित्र है, तो क्या करें? चुपचाप चले जाओ वहां से, मत कहिए कुछ भी। थोड़ा बहुत अलग तरीके से समझाने का प्रयास करो, न्याय का रूप ले लो, न्यायपालिका के द्वारा उसको समझाने का प्रयास करो, पर हाथापाई करना, उससे डिबेट करना, गाली गलौज करना, ये स्त्रियों के लिए नहीं है। और दूसरे तरीके ढूंढ लीजिए, ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं। दूसरा, भगवान को अप्रिय लगता है वैष्णव अपराध। किसी भक्त का, किसी ब्राह्मण का, किसी भगवत भजन करने वाले का आप अपराध करो, वो ठाकुर जी को प्रिय नहीं। वैष्णव अपराध ठाकुर जी को प्रिय नहीं। तीसरा, बालकों के प्रति दुर्भाव। बाल घाती जब कोई हो जाता है, बालकों से दुर्व्यवहार करने वाला होता है, जो अबोध हैं उनके प्रति दुर्भावना रखने वाला, उनको भी ठाकुर जी प्रेम नहीं करते। ये मुख्य कुछ 3 कारण हैं। और चौथा, गौ के प्रति जानवर बुद्धि रखने वाला, उसके प्रति सेवा या प्रेम का भावना रखने वाला, उसको भी ठाकुर जी प्रेम नहीं करते। इसलिए भैया कभी ऐसे ये क्रियाएं मत कीजिए जिससे ठाकुर जी अपनी नजर मूंद लें आपसे। वो काम मत कीजिएगा जिससे ठाकुर जी नाराज हो जाएं। क्योंकि दुनिया भले ही आपकी हो जाए, ठाकुर जी अगर आपके नहीं हुए। महाभारत युद्ध में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। कर्ण अपने रथ पर बैठा था, और यह नियम था कि जब तक कर्ण के पास कुंडल और कवच हैं तब तक कर्ण को महाभारत युद्ध में नहीं मारा जा सकता। उसी समय इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके महाभारत युद्ध के बीच में आकर के कहता है, कर्ण मुझे भिक्षा दो। और दानवीर कर्ण है, सब दान कर देता है, जो मांग ले वो दे देता है। कर्ण ने कहा क्या चाहिए मांगिए, और तुम्हारे कवच कुंडल दो। कर्ण हंसने लगा और हंस करके अपने कुंडल उतारने लगा। उस समय कर्ण के सारथी ने कर्ण से कहा, ये क्या कर रहे हैं आप नहीं जानते हैं कि जब तक ये कवच कुंडल है तब तक ही आप हो, ये देते ही आपका वध करने का पूरा षड्यंत्र रचाएंगे पांडव। मैं अपने दान देने से पीछे नहीं हट सकता। कर्ण ने कहा। तो सारथी बोलता है, दान दीजिएगा, मैं मना नहीं करता हूं, पर यह कह दीजिए कि अभी महाभारत युद्ध चल रहा है, युद्ध के बाद दान कर दूंगा, कुंडल भी दे दूंगा, कवच भी दे दूंगा, युद्ध में बीच में मत दीजिए। बहुत समझाया, बहुत कहा, लेकिन अंत में कर्ण ने जो एक बात कही है ना, बस उससे सब स्पष्ट हो जाता है। कर्ण क्या कहता है अपने सारथी को, इतना क्यों समझा रहे हो मुझे, क्यों कह रहे हो कि तुम कुंडल मत दो, कवच मत दो, ये मत करो। अरे मैं चाहता हूं कि आप जीवित रहो। तब अपने सारथी को अपने बगल में खड़ा करके कर्ण इशारा करके कहता है, मेरा युद्ध मानवों से चल रहा हो तो मैं जीतने की योजना बनाऊं। अर्जुन के रथ के सारथी को देखो, मेरा युद्ध तो ईश्वर से चल रहा है, ईश्वर से मैं कैसे जीतूंगा। मुझसे मानव रूठा हो तो मैं युद्ध करूं ना, मुझसे तो ईश्वर रूठा बैठा है। मेरे विपक्ष में साक्षात कृष्ण खड़े हैं, चाहे मैं 1000 कवच पहन लूं तो भी नहीं बचूंगा। और उस समय कर्ण अपने कवच कुंडल उतार के इंद्र को दान कर देता है, और उसी के बाद कर्ण की मृत्यु होती है। ठाकुर जी कभी विरोध में ना चले जाएं भैया, इसके लिए ध्यान रखो, वो हमारे पक्ष में रहें बस। और कभी कोई गलती ऐसी हो गई कि लगता है कि ठाकुर जी चले गए, तो फिर उसके बाद पुनः नहीं करेंगे, ये संकल्प लेके ठाकुर जी को विश्वास दिलाओ, हम नहीं करेंगे दोबारा ऐसा, नाथ गलती हो गई, हमारे पक्ष में आ जाओ, और इसके प्रति जो दंड देना हो ठाकुर जी आप दे दो, हम स्वीकार है।
बस ये दो बातें ठाकुर जी से कहे तो शायद ठाकुर जी दोबारा पक्ष में आ जाएं। इसलिए भैया ठाकुर जी को अपनी साइड रखो, कहीं वो विपक्ष में चले गए ना, सारे ग्रह नक्षत्र उथल पुथल हो जाएंगे। हम आपको डरा नहीं रहे हैं ठाकुर जी से, हम आपको प्रेम करवा रहे हैं ठाकुर जी से। डरिए मत, उनसे प्रेम कर लीजिए, प्रीति कर लीजिए, स्नेह कर लीजिए। ठाकुर जी को गौशाला लेकर के गई माताएं। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 3 महीना के भय, 3 महीना के ठाकुर जी सक्टासुर का वध किए। एक बैलगाड़ी के नीचे लेटे थे लाला, इतने में ही एक सक्टासुर नाम का दैत्य आया बैलगाड़ी के ऊपर, और यशोदा मैया तो चली गई अंदर नंद भवन में, लाला वहीं बैलगाड़ी के नीचे झूल रहे थे। तभी ठाकुर जी ने ऊपर देखा, अच्छा, भगवान ने अपना बाम चरण उठा करके बैलगाड़ी में जोर से लात मारी और 3 बार आकाश में घूम करके बैलगाड़ी पलट गई, सक्टासुर का वध हो गया। इसके पीछे बहुत सुंदर एक लीला सुनाते हैं कि सकट किसको कहते हैं? सकट कहते हैं बैलगाड़ी को। बैलगाड़ी कैसी होती है? उसमें 4 पहिए होते हैं, 4 पहिए होते हैं। और बैलगाड़ी का स्वरूप क्या है कि उसके ऊपर लोग बाग बैठ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अच्छा, 4 पहिए वाली बैलगाड़ी तो अब होती है, पहले प्राचीन काल में चाहे रथ हो चाहे बैलगाड़ी, उसके 2 ही पहिए होते हैं। तो हमारे आचार्य इस भाव को कैसे समझाते हैं कि ठाकुर जी ने बैलगाड़ी में लात क्यों मारी? कौन सी प्रकार की वो बैलगाड़ी थी जिस पर उन्होंने लात मारी? तो कहते हैं बैलगाड़ी के 2 पहिए होते हैं। 2 पहिए मतलब बैलगाड़ी, एक गृहस्थ आश्रम को बैलगाड़ी कहा, उसके 2 पहिए कौन है? पति और पत्नी। जब बैलगाड़ी चलती है तो दोनों पहिए समान होने चाहिए, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा तो बैलगाड़ी लड़खड़ाएगी, उसके ऊपर बैठने वाले का मन नहीं लगेगा, वो गिर भी सकता है। दोनों पहिए समान होने चाहिए, यानी कि पति और पत्नी गृहस्थ आश्रम में सम होकर के चलें, विरोधी होकर के चलेंगे कि ये जो भी कहे मुझे इसका विरोध करना है। पत्नी कहे कि मैं इसकी हर बात काटूंगी, पति कहे मैं इसकी हर बात काटूंगा। अगर ये विरोधी भाव रखेंगे तो क्या होगा? एक पहिया छोटा होगा, एक पहिया बड़ा हो जाएगा। तो जब बैलगाड़ी चलेगी मतलब गृहस्थाश्रम चलेगा तो कैसे चलेगा? लड़खड़ाएगा। उसके होगा क्या कि बैलगाड़ी पर बैठने वाले सब लोग अनईजी हो जाएंगे। तो गृहस्थाश्रम में हमारे माता पिता, सास ससुर, बच्चे और जो कोई भी है सब अनईजी हो जाएंगे। क्यों? हम दोनों में मिलती नहीं, बनती नहीं, हम दोनों एक दूसरे का कटाक्ष करते हैं। एक बात कहें, वैवाहिक जीवन का मतलब क्या है? तुम उसे सहो, वो तुम्हें सहे। जहां सहा नहीं जाता हो वहां पर यह जीवन चल ही नहीं सकता। ये बात लिख लीजिए, संसार में हर व्यक्ति विपरीत होता है। आप जैसा चाहते हो वैसा मिलेगा ही नहीं आपको, दुनिया की कितनी भी खोज कर लो, क्योंकि आप जो चाहते हो वो परम्बा जगदम्बा साक्षात लक्ष्मी है, वैसी नहीं मिलेगी। और जैसा माताएं चाहती हैं वो साक्षात नारायण है, वैसा नहीं मिलेगा। वो इंसान है, उसके अंदर दोष है, उसके अंदर कमियां हैं, उसके अंदर अवगुण हैं। उसके दोष, कमी, अवगुण सबको समझना, सुधारना, स्वीकार करना, यही है गृहस्थाश्रम। तो दोनों पहिए समान होने चाहिए, तभी ये बैलगाड़ी चलती है। अब यहां एक बहुत बड़ी बात कि आप दोनों तो समान हैं, लेकिन बैलगाड़ी को खींचने के लिए आगे एक वृषभ चाहिए, यानी कि बैल। और वृषभ को हमारे शास्त्रों में धर्म कहा गया। यदि आपका गृहस्थाश्रम, आप दोनों समान हैं, लेकिन वृषभ यानी कि धर्म के अधीन होकर के नहीं चलते हैं, ऐसी बैलगाड़ी पर ठाकुर जी पाद प्रहार कर देते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते, उनकी भक्ति भाव सेवा स्वीकार नहीं की जाती। भगवान ने जिस बैलगाड़ी में लात मारी उसके नीचे मैया सुला के चली गई थी ठाकुर जी को, ऐसे झूला बना के, उसमें बैल नहीं था तो वृषभ नहीं है। दूसरा, उस बैलगाड़ी का एक पहिया टूटा हुआ था और एक साबुत था, यानी कि दोनों समान नहीं है, वृषभ नहीं है, दोनों समान नहीं है। तो ऐसी बैलगाड़ी जब ठाकुर जी ने देखी, और एक और बड़ी बात,
जब ऐसी बैलगाड़ी होती है, मतलब ऐसा जीवन आपका होता है, आप दोनों में बनती नहीं और धर्म के आप अधीन रहते नहीं, ऐसे पर असुर आकर के ही बैठते हैं। सक्टासुर आके बैठ गया। असुर कौन है? कभी शनि की 7.5 आ गई, कभी दरिद्रता आ गई, कभी धन की तंजी हो गई, कभी अपराध हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। ये सारे असुर आ करके उस गृहस्थाश्रम पर बैठते रहते हैं। तब भगवान क्या करते हैं? पाद प्रहार करके ऐसे गृहस्थाश्रमियों को अपने से दूर रखते हैं। बोले मेरे समीप मत आओ। इसलिए क्या करो? एक दूसरे के सम बनो, और सम बन के दोनों जब एक इक्वल हो जाओ तो धर्म के अधीन हो जाओ। धर्म के अधीन होकर के चलना शुरू करो, तब ठाकुर जी तुमको स्वीकार करेंगे। बातें बहुत अच्छी हैं इनका, लेकिन चिंतन करेंगे तो ही ये समझ में आएगी। यहां सुन के समझ में आने वाली बात नहीं है, इसका चिंतन कीजिएगा। भगवान की बाल लीला हो, बड़ी लीला, सब लीलाओं में एक संक्षिप्त ज्ञान छिपा हुआ है। भगवान ने सकट भंजन करके उसके ऊपर एक असुर आया था, सक्टासुर, उसका वध कर दिया। यशोदा मैया लाला को लेके भीतर गई। धीरे धीरे ठाकुर जी 1 बरस के हुए, तब श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के लाला का नामकरण संस्कार किया। मैया के लाला का नामकरण संस्कार किया। क्या नाम रखा ठाकुर जी का? कृष्ण। कृष्ण नाम क्यों रखा? बोले मैया आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो तनुं तनुं शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। आपका ये बालक कभी शुक्ल वर्ण का हुआ, कभी रक्त वर्ण का हुआ, कभी श्वेत वर्ण का हुआ, इस बार ये कृष्ण वर्ण का है। कृष्ण वर्ण किसको कहते हैं? काले नहीं है ठाकुर जी, नीले भी नहीं है ठाकुर जी। तो भगवान के रंग को कुछ चीजों से प्रतिपादित किया गया है। जैसे घनघोर घटा जब छाती है बादलों की, उस समय बादलों का जो वर्ण होता है, ऐसा ठाकुर जी का वर्ण। ना वो काले होते हैं, ना वो सांवले होते हैं, ना वो नीले होते हैं, वो अलग ही होते हैं। ऐसे ही घनघोर गहरी नदी का जैसा वर्ण होता है, वैसा ठाकुर जी का वर्ण है। समुद्र के 5, 6, 10 किलोमीटर भीतर अंदर जाकर के समुद्र की जो गहराई का रंग होता है, वैसा ठाकुर जी का रंग है। और एक बहुत सुंदर बताया तरीका, बोले क्या? विश्व में जितने रंग हैं सब रंगों को घोल दीजिए। कोई चित्रकार हो तो जितने रंग आज तक आपने देखे हैं सब रंगों को ले आओ, सबको घोल दो और घोलते चले जाओ, एक भी रंग रहने ना पाए। सब रंगों को घोल करके जो रंग निकलेगा वो कृष्ण वर्ण है, वो कृष्ण वर्ण है। मतलब ना तो ठाकुर जी नीले हैं, ना पीले हैं, ना काले हैं, ना हरे हैं, ना लाल हैं, ना सफेद हैं। जितने रंग हैं ठाकुर सब बोलने लगे लाल जी हमको भी स्वीकार करो, इस बार हमारे वर्ण में जन्म ले लो। लाल बोला आज लाल लाल हो जाओ, सफेद बोला इस बार लाल जी गोरे बन के जाओ, कोई कहा कुछ, कोई ठाकुर जी सबरे आ जाओ, कृष्ण बन गए। इदानीम कृष्णताम गतः। जो सब रंग से युक्त है, सब भावों से युक्त है, सब गुणों से युक्त है, वो कृष्ण है। इदानीम कृष्णताम गतः। इसलिए भगवान का नाम कृष्ण रखा। कृष्ण शब्द का एक अर्थ और है, जिस नाम को गाने से पृथ्वी पर रहने वालों की निवृत्ति हो जाए, उनको कृष्ण कहते हैं। ऐसे प्रभु का नामकरण संस्कार हुआ। बलराम जी का नाम शंकरषण और राम रखा गया, बल्कि अधिकता के कारण दुनिया इनको बलराम बोलेगी। इस प्रकार दोनों बालकों का नामकरण हुआ। अब धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े हो रहे हैं, कृष्ण नाम हो गया। अब थोड़े घुटमुन घुटमुन चलते हैं। मैया अपने लाला के चरणन में पाजेब पहना देती है तो छम छम आवाज करते हुए पूरे नंद भवन में डोलते हैं ठाकुर जी। और एक बहुत सुंदर लीला सूरदास जी वर्णन करते हैं। खम मणि खम प्रतिबिंब विलोकत नाचत कुंवर कन्हैया। कैसे? बोले नंद भवन में बहुत सारे खंबे लगे हैं
और उन खंभों में ऐसी मणियां लगी हैं कि उन मणि के सामने आपको अपना ही चेहरा दिखाई देने लग जाता है। तो लाला गुटमुन चल के जामे और जैसे ही खंभ के सामने पहुंचे और खंभ में जाके जैसे ही ठाकुर जी अपना प्रतिबिंब देखते हैं उस मणि में, सो ठाकुर जी अपने ही प्रतिबिंब की नाक पकड़ते हैं, फिर आंख पकड़ते हैं, फिर गाल पकड़ते हैं और किलकिल करके हंसते हैं, फिर उस मणि को पकड़ के खड़े हो जाते हैं, मानो जैसे ठाकुर जी को पता नहीं है कि ये मैं ही हूं। फिर उससे बात करते हैं, बोलना नहीं आता तो आओ 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 करके उससे बात करते हैं। फिर वो उत्तर में कुछ और कहे तो उसको हाथ दिखाते हैं, फिर उसको मारते हैं, फिर थोड़े पीछे खड़े होकर के फिर नृत्य करते हैं, अपनी कभी कौंधनी दिखाते हैं, अपनी पाजेब दिखाते हैं, और दूर खड़ी यशोदा मैया देख करके बस आनंदित होती है लाला की मधुर लीलाओं को। देखो लाला कैसे लीला कर रहा है। ऐसे ठाकुर जी लीला करते हैं। यशोदा मैया पूरे दिन लाला को गोदी में लेकर के कहे लाला बोल मैया, ठाकुर जी नहीं बोलते। फिर थोड़ी देर बाद नंद बाबा आ जाते हैं, लाओ मोह दो मैं बुलवाऊं। गोदी में लेके लाला लाला बोल बाबा, बोलो बाबा। तो ठाकुर जी हंस जाते हैं, बाबा नहीं बोलते। फिर दाऊ दादा आते हैं, मोह दो लाला को गोदी में लेके, लाला बोल दादा, बोल भैया। ठाकुर जी नहीं बोलते। पूरे दिन यशोदा मैया बैठी रहे, लाला तो बोले ही ना है, बड़ो है तो जा रो है, अब कब बोलेगो, अरे विधाता मेरो लाला कब बोलेगो। नंद बाबा, यशोदा मैया, दाऊ दादा, रोहिणी मैया सब समझा में, लाला नहीं बोले। इतने में ही गौशाला की एक गैया ठाकुर जी के आगे आ गई, और वह गैया को देख के छोटे से ठाकुर जी बोल पड़े गैया। और जैसे ही बोले गैया, यशोदा मैया बोली लाला तेने कहा बोली, कहा बोली, अरे मेरे लाला ने कहा बोली। जैसे मैया ने गोद में उठाए तो मैया को देख के बोल गए मैया। मानो ठाकुर जी अभी तक इसलिए नहीं बोल रहे थे, बोले सबसे पहला शब्द मेरे मुख से प्रकट होगा गैया, गाय का। अब तो नंद बाबा आए सुन के, लाला ने अभी मैया बोली, मैया बोली। जैसे नंद बाबा ने गोद में लिए तो बाबा की गोद में जाते बिना बुलवाए बोल पड़े बाबा। अब तो बाबा भी बोले, मैया भी बोले, दाऊ दादा की गोद में जाके बोल गए दादा। अब तो सब ब्रजवासी इकट्ठे गए, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सब उत्सव मना रहे हैं। अरे नंद जी को लाला बोलन लगो है, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो और हलधर सो भैया भैया, और हलधर सो भैया भैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। सूरदास प्रभु या छवि ऊपर बार बार बल जैया। ठाकुर जी की बलैयां ले रहे हैं सूरदास जी, कितने मधुर लग रहे हैं। ठाकुर जी मैया बोल रहे हैं, बाबा बोल रहे हैं, दादा बोल रहे हैं, गैया बोल रहे हैं। अब यशोदा मैया लाला की उंगली पकड़ लेवे और पकड़ करके नेक नेक चलनों सिखावे, तो धीमे धीमे अपने चरण रखते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी उतरनो सीख रहे हैं, चलनो सीख रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद मैया ऐसे उंगली हटा देती है, तो ठाकुर जी ऐसे भुजा ऊपर करके थोड़ी दूर तक चलते हैं और फिर धम्म से गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, फिर धम्म से गिरते हैं। थोड़े थोड़े ठाकुर जी अब चलने लगे। भगवान धीरे धीरे 3.5 वर्ष के हो गए और श्रृंग्यग्निशम श्रृंग्यग्निड्यम शशि जल द्विज कंटकेभ्य क्रीड़ा परावति चलौ स्वसतो निषेद्धुम ग्रह्याणुकर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात आपतुर्लम मनशो नवस्थामु। विराजो बालकों, अभी ले लेंगे आपसे, अभी बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद लेते हैं। भगवान खूब ऊधम मचाने लगे हैं। कभी गैयाओं के सींग पे झूला झूलते हैं, कभी अग्नि से खेलते हैं, कभी बछड़ा बछियाओं के दांत गिनते हैं, गैयाओं के बालकों के मुंह खोल के उनके दांत गिनते हैं और फिर जोर जोर से रोते हैं, मैया इन बालकन के इतने दांत आए गए, मेरे दांत क्यों नहीं आए हैं। हाँ,
श्रृंग अग्नि डेमष्टि जल, कभी जल में क्रीड़ा करते हैं, नंद बाबा को गेड़ देते हैं, दाऊ दादा को गेड़ देते हैं, कभी कभी मैया को भी जल भरने जाती हैं तो उनको भी गेड़ देते हैं। श्रृंग अग्नि डेमष्टि जलद द्विजकंटकेभ्य, ब्राह्मण संतों के साथ में ठाकुर जी बड़ी लीला करते हैं, बहुत सुंदर है। संत महात्मा और ब्राह्मणों के साथ ठाकुर जी बड़ी मधुर लीला करते हैं। कैसी लीला करते हैं? ठाकुर जी का एक सखा है, उसका नाम है मधुमंगल। मधुमंगल ने ठाकुर जी के कान में एक बात बोल दी है, तब से ठाकुर जी को और कुछ नहीं सुहा रहा है। क्या? कि लाला अब तू बड़ो है गयो, अपनो ब्याह कराए ले। कितने साल के हैं ठाकुर जी? 3.5 वर्ष के हैं। और मधुमंगल जो है ये 18 वर्ष का है। 18 वर्ष का मधुमंगल है, 3.5 वर्ष के ठाकुर जी हैं, और वो मित्र हैं दोनों, 18 वर्ष को और 3.5 वर्ष के। तो मधुमंगल कहा कहवे ठाकुर जी थे, लाला यही सही समय है, तू अपनो ब्याह करवाए ले। क्यों? अगर याते ऊपर गयो तो देख, मैं 18 वर्ष को है गयो, अभी तक मेरो ब्याह ना है भयो। 3-4 साल में अगर शादी ना होवे तो बाकी बात बहू ब्याह ना करें। सो ठाकुर जी को तो इतनी चिंता हो गई इस बात की, यशोदा मैया जा करके कहने लगे, बोले मैया अब तू मेरो ब्याह कराए दे। यशोदा मैया बोली, हैं कहा बोले? अरे लाला यहां पे आ। ठाकुर जी बोले, हाँ मैया। कहा कह रहे हो जी? कहां से सीख के आए हो तू? कहा ब्याह ब्याह की बात करे सवेरे सवेरे? मैया मैं तेरी मन की सब जानना हूं, अब मैं बड़ो है गया, अब तू मेरो ब्याह कर दे। मैया बोली, क्यों करेगो ब्याह? और ये कौन ने सिखाया हो तो को ब्याह ब्याह कहा होवे तो को पता है? बोले, हाँ मैया, बहू आ जाए, जैसे नंद बाबा की बहू आप हो, ऐसी मेरी वो एक बहू आ जाएगी। अच्छा लाला, ये बात कौन ने सिखाई तो को? बोले, मुझको मधुमंगल ने बताई। मैया बोली, मधुमंगल की तो आज पूजा मैं करूंगी, ये सिखावे लाला है? 3.5 वर्ष के बालक को ऐसी बात सिखानी चाहिए? मैया तू बात है मत पलटे, बता मेरा ब्याह कब करावेगी? मैया बोली, लाला पहले बड़ो तो है जा। बोले, बड़ो कैसे हूं मैं? बोले, जब बालक अपने काम स्वयं करन लग जाए तो समझो बड़ो है गयो। अतो को तो नवाऊं मैं, तो को तो तैयार भी मैं ही करूं, तो को तो रोटी मैं ही खवाऊं, तो को दूध भी मैं ही पिवाऊं, तेरे बालन को भी मैं ही काटूं, सब कछु मैं करूं, अभी ब्याह कैसे है जाएगो? मैया तो वही तेरे काज तो बढ़िया है, जो तू कर रही है वही बहू कर देगी, वही नवावेगी, वही पहनावेगी, वही काटेगी, वही खिलावेगी। मैया तेरे काज तो और बढ़िया, तू बड़ी बूढ़ी है गई है, एक छोटी सी बहू लिया। मैया बोली, लाला देख तू मान जा, ऐसी बात मत करे। ठाकुर जी बोले, मैया देख, रोज गोपी तो पे शिकायत करवे हमें, मैं कोई गोपी के यहाँ जाके माखन चुराए लाऊं, कोई गोपी के यहाँ जाके दही चुरा लाऊं, सबरी गोपी आके तो शिकायत करें, फिर तू मोते यूं कह करे मैया कि लाला घर में इतनो दूध घी दही सब धरो, तू पर घर में काई को जायो करे? मैया देखते तो को मैं एक वचन दे रहा हूं, कहा अब से मैं पराए घर नहीं जाऊंगा, मैं चोरी करवे नहीं जाऊंगा, लेकिन बदले में तू मेरो ब्याह करा। सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब न करूंगो चोरी। मैया अब मैं चोरी ना करूंगो, लेकिन पर सांची कह कब लावेगी मोकू तो दुल्हन गोरी। मैया लेकिन मेरा ब्याह कराना पड़ेगा, तभी मैं दूसरे के घर में चोरी करना छोड़ूंगा, नहीं तो कल ते और ज्यादा चोरी करूंगा। मैया बोली, बढ़िया धमकी दे रहो लाला हैं? तो मैया तेरो कहा भी कर रहा हूं, मेरा ब्याह करा देना। और तू मैया यूं के जो अपने काम स्वयं करे वहां को ब्याह हुए, ले मैया अब से मैं अपने काम सब खुद करूंगा। धोती उतार के ठाकुर जी खुद बांधने लगे, देख मैया मैंने खुद धोती पहन ली। कंघी लेके अपने बाल काटने लगे, देख मैया मैंने अपने बाल काट लिए। जा करके बाहर अपने बर्तन मांजने लगे, देख मैया मैंने अपने बर्तन मांज दिए।
पुराने वस्त्र अपने आप धोने लगे। देख मैया मैंने अपने कपड़ा धो लिए स्वयं, और बता कहा करके दिखाऊं। सबरे काम करने लगो मैया, अब तेरो लाला योग्य है गयो या को ब्याह करा दे। मैया बोली यहाँ पे आ, लेके ठाकुर जी को गोद में बैठायो। अच्छा यूं बता कैसी बहू लाऊं तो को ब्याह करेगो, यूं बता दे कैसी बहू चाहिए। ठाकुर जी कह रहे हैं भोरी सी होए सुघर छोटी, सुआ सारी नाक आंख मोटी। मैया पहली बात तो छोटी सी लइयो। मैया बोली लाला नेक्स्ट 3 बरस को तो तू है, और कितनी छोटी लाऊं। बोले इतनी छोटी लिया कि मैं अपने गोजा में धर के गैया चरावे जायो करूं। गोजा कहते हैं जेब को। ठाकुर जी कह रहे हैं गोजा में धर के गैया चरावे जायो करूं, जब जब मन करो करे तो निकाल के बाद बात कर ले करूं, और जैसी बात पूरी हो जाए फिर तो यही धर लो। मैया बोली गुड़िया ले आऊं तो को बहू नहीं चाहिए ना गुड़िया। मैया मुझे पता गुड़िया कौन सी। बोले गुड़िया कौन सी, खिलाते रहो खावे ना वो गुड़िया है, वो तो ऐसी चाहिए तो मैं खिलाऊं सब खा जाओ करे। छोटी सी होए सुघर छोटी, सुआ सारी नाक। सुआ कहते हैं तोता को, तोता जैसी उसकी नाक हो, आंख मोटी, बड़ी बड़ी आंख हो मैया। और कैसी होए, बोले तोते छुपाए मुख घूंघट में, मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। मैया घूंघट में अपना मुंह छुपाए करके तोते मुस्काती रहे, शर्माती रहे मैया, ऐसी लिया। यशोदा मैया तो सुनकर के हंस भी रही हैं और थोड़ी थोड़ी भावुक भी हो रही हैं। नेक्स्ट सो कन्हैया कैसी बात कर रहे हो। अच्छा ठीक है लाला तेरे काज। जैसे मैया ने कही अच्छा ठीक है, सोई ठाकुर जी तो उतर करके खड़े है गए। मैया जल्दी कर। बोले कहा लत्ता पहना मोको, ब्याह के काजे ले चल मोको। तेने अभी तो कही अच्छा ठीक है तो अब जल्दी कर, अभी अभी ब्याह जाऊंगा मैया। मैया बोली अभी जाओ। बोले हाँ अभी जाऊंगा। और मैया मेरी एक बात सुन ले। बोले कहा मैया एक बात तो समझाऊं। क्या? मैं सबको लेके जाऊंगा अपनी बारात में। नंद बाबा जाएंगे, मेरी मैया जावेगी, रोहिणी भी जावेगी, सबरे गोकुल के लोग, मधुमंगल श्री दामा। कितने में? पूरी रोटी भी नहीं, आधी रोटी में खरीद के लाई। मतलब मेरे बदले मेरो इतना ही मोल है मैया, तू आधी रोटी में खरीद के लाई मोको। यशोदा मैया के अरे ना ना वो ऐसे तो आनंद ले रो। नहीं नहीं मैया वाकई बात में मोको सत्यता लग रही है। क्यों? बोले एक दिना दाऊ दादा ने मैंने कही, बोले दाऊ दादा तुम तो झूठ बोल रहा है, यशोदा मैया मुक्कू खरीद के ना लाइए, मैं तो उन्हीं को ला लाऊं। तो हंस करके मुझे बोलो लाला मैं तुमको सांची बात बता दूंगा फिर रोइयो मत। मैंने कही नहीं बाबा दादा बताए दो सांची बात बताओ। तो मुझे कहें गोरे नंद यशोदा गोरी तू कहां कारो आयो, गोरे नंद यशोदा गोरी तू कहां कारो आयो। चटुकी दे दे ग्वाल नवावत, चटुकी दे दे ग्वाल नवावत, हसत सवई मुस्कायो। मैया सबरे ग्वाल वाल ताली दे दे के मेरी तरफ हाँ हाँ करके हंसन लगे। बोले ये बात तो सांची है लाला, तू तो आधी रोटी पे लाए हो गए है। मैया मैं या दाऊ के संग नहीं जाऊंगा, मैं या को ब्याह में नहीं लेके जाऊंगा अपने। और मैया एक बात और। बोले कहा मोकू एक बात ते और लगे कि मैं तेरो लाला ना हूं। ये इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं ठाकुर जी यशोदा मैया पे। क्या? मैया ऊधम मैं भी मचाऊं और ऊधम दाऊ दादा भी मचावे, पर छड़ी लेके तू मेरे पीछे ही भागे, दाऊ दादा को ना मारे या मारे मुंह को यूं लगे तुम मैं तेरो लाला ना हूं, यही मारे मुंह को मारे। तू मोहे को मारन सीखी, दाऊ ही कबहू ना खींचे। दाऊ पे कभी ना खींचे, बस मोहे मारनो जाने।
यशोदा मैया बोली लाला देख, दाऊ रोहिणी को लाला है, वाकी मैया रोहिणी है, अब मैं वाकू मारवे जाऊंगी तो रोहिणी को अच्छा लगेगा ना। मैया ये सब बात तो तू ऊपर ही ऊपर बोल रही है, अंदर की तो सब मैं जान गया हूं, मुंह को आधी रोटी पे लाई है मैया तू। यशोदा मैया ने गोदी में ले लिया, नहीं नहीं लाला, आहा कितनी अच्छी बात है। यशोदा मैया कह रहे हैं, सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई, जन्मत ही को धूत। अरे लाला तू बलराम की बात मत सुने, को जन्मते ही धूत है वो तो। बोले मैया तू मुझ को बस इतना बता दे मैं तेरो लाला हूं कि ना हूं। तो यशोदा मैया क्या कह रही हैं, सूरदास मोहे गोधन की सो। यशोदा मैया कह रही हैं मैं अपनी सबरी गैयान की सौगंध खा के कह रही हूं लाला, सूरदास मोहे गोधन की सो, हो माता तू पूत, लल्ला लाला तो है यशोदा ही को जायो, लाला तू तो यशोदा ही को जायो। और ठाकुर जी मैया के अंक में भर गए, थोड़ी देर रोते रहे, अरे मैया मैं तो तेरो ही लाला हूं, और मैया तू सबको बताए दियो कि मैं तेरो लाला हूं। सबरे ग्वाल बाल आके के मुंह को छेड़े। मैया ने अगले दिन सबरे ग्वाला बुलाए। कैसे? ठाकुर जी से कही तू सबन को जाए के कहा कि आज मैं घर में मालपुआ बना रही हूं, तो मधुमंगल श्री दामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा और बलराम के जितने सखा सबन ने बुला ले। ठाकुर जी सबके पास गए, बोले सुनो आज मैया घर में जो है का है मालपुआ बना रही है, सबन को बुलायो, केवल मेरे सखा और दाऊ दादा के सखा आमेंगे। सबरे बोले आज कहा है लाला, आज काय को बनना है मालपुआ? बोले सांची बात तो तुम लोग सुन के सबरे चिढ़ जाओगे मोते। बोले काय को, ऐसी क्या बात है? बोले मेरो ब्याह पक्को है गयो है, सो मैया सबन को मालपुआ दे रही है, आ जाओ। सबरे ग्वाल बाल सबरे सोचने लगे, अरे यार लेक्से से को हमारो ब्याह भयो नहीं, मैं 18 वर्ष को हैगो, मैं 15 वर्ष को हैगो, मैं 14 को हैगो, या 3 वर्ष के को ब्याह हेरो है। सबन ने जाके दाऊ दादा से कही, दाऊ दादा तुम्हारो पत्ता कट गो, हम लोग कुआरे बैठे रह गए, नेक सो कल को जन्मो कन्हैया को ब्याह हेरो है। बोले कौन ने कही? बोले यशोदा मैया पुआ बना रही है घर में। दाऊ दादा सब ग्वाल बालन को लेके बोले मैं मैया ते लड़ूंगा, पहले मेरो होए को मैं बढ़ूं। घर में जैसे ही पहुंचे सबरे ग्वाल बाल जैसे नंद भवन के भीतर गए, सोई ठाकुर जी छुपे हुए खड़े। ठाकुर जी ने तुरंत दरवाजो बंद कर दियो और बंद करके अंदर से चटकनी लगाई दी। इतने में ही मैया छड़ी लेकर के आई और आए करके सबरे ग्वाल बाल खूब जोर दे धुने। अरे मैया कहा भयो खा, तेने लाला ते यो कही कि आए मैं आधी रोटी में लेके आई हूं। आज के बाद अगर मोते कोई ने कह दे कि ये मधुमंगल श्री दामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा बलभद्र, इनने या तो यूं कही है कि ये हमारो लाला नहीं है, इतनो पीटूंगी इतना मारूंगी। मैया आज के बाद कबू नहीं कहेंगे, कान पकड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। लेकिन मैया एक काम और कर दे, बोले कहा, बोले जा गांव में लाला को ब्याह पक्को भयो, हमारो वहीं कराए दो, हम कुआरे कुआरे बढ़िया ना लगेंगे। अरे मैया तू तो एक संग 10-15 घोड़ी मंगाए थे, सबरे चढ़ के एक संग बारात लेके जाएंगे और ब्याह करके लेके आएंगे। ऐसे सब ग्वाल बालन की मधुर लीला ठाकुर जी के संग चल रही है। और भी कई ठाकुर जी की तो बाल लीलाओं का कोई पारावार, इतनी बाल लीलाएं हैं ठाकुर जी की। किसी किसी कथा में 1 बोल पाते हैं, 2 बोल पाते हैं, 3 बोल पाते हैं, इतनी लीलाएं हैं ठाकुर जी की। लेकिन ये सब लीलाओं को हम प्रणाम करते हैं। ये विठोबा आपके जो बैठे हैं ना यहाँ पे ऐसे अदा में हो खड़े होके, सब की पोल तो हम खोले हैं इनके। वृंदावन में कैसी कैसी लीला करके आए हैं। यहाँ पे शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। बोले केवल दूध चुराने के लिए क्या क्या नहीं कर देते हैं। गायों के बछड़ा बछियाओं को खोल के भाग जाते हैं। मरकान भोक्षण विभजति सचिन नात्री भांडम भिन्नति, बंदरों की फौज लेके चलते हैं। अब यहां पे शुकाचार्य जी कह रहे हैं ठाकुर जी का पेट तो है इतना सा, खुद का पेट तो 2-3 बार में भर जाता है, अब मक्खन है इतना सारा, तो क्या करें?
तो फिर ग्वाल बालों को खिलाते हैं, मधुमंगल सीधामा सबको खवाएंगे। सबको खवाने के बाद भी मक्खन बच जाता है तो मरकान भोक्षण, बंदरों की सेना चलती है इनके संग, उनको खिलाते हैं। उसके बाद भी मक्खन बच जाए तो क्या करते हैं? यूं नहीं कि जिन परिवार का मक्खन है छोड़ छाड़ जाए, बेचारी गोपी खा लेंगी उनके परिवार, ना, नात्री भांडम विनती, उसको फोड़ देते हैं और जितना मक्खन नीचे जमीन पे गिरे उसका लेपन कर देते हैं पूरे घर में, पूरे घर में लेपन करते हैं। क्यों? जैसे ही वो गोपी घर में आवे, पाम रखे, सोई सर रिपट करके सिर वर टूट जाए, आगे कमर मर फूट जाए। आधी से ज्यादा गोपियों के फ्रैक्चर हो गए हैं गोकुल में जब से ठाकुर जी का जन्म हुआ है। कोई की कमर टूट गई है, कोई को सिर टूट गया, कोई का हाथ, सबरी ऐसी लंगड़ा लंगड़ा करके चले। और वो कहते हैं ना कि इन लंगड़ा कर चल रही गोपियों का ये तो है आर्ट, और आर्टिस्ट कौन है? मुरली मनोहर, श्याम सुंदर। ऐसा लिंपन कर दें पूरे मक्खन को। एक बार एक गोपी थी प्रभावती, एक दिन सब गोपियों के बीच में आके कहती है, तुम्हारे घर चोरी करता है कन्हैया, मेरे घर ना कर सके। मेरो इतना डर है, मेरो इतना खौफ है कि वो घर में आ ना सके। प्रभावती का एक देवर था, वो ठाकुर जी का सखा था। आप कहोगे प्रभावती होगी 20, 21, 22, 25 साल की, उसका देवर इतना छोटा था कि ठाकुर जी, प्राचीन काल में एक एक परिवार में 10-10 बालक होते थे। हमने ये भी सुना है कि घर के बड़े बालक का जन्म, घर के बड़े बालक का विवाह है, घर के बड़े बालक का विवाह, बड़े बालक की जो मां है उनके गर्भ में भी बालक है। ऐसा भी पुराने समय में हुआ है कि घर के बड़े बालक का ब्याह हो रहा है और कन्यादान करने जो मां बैठी हैं वो अभी 2 महीने बाद उनके भी बालक होने वाला है। ऐसे भी, क्योंकि 10-10, 12-12, 15-15 बालक होते थे ठाकुर जी के समय पर तो। और अब प्रभावती का जो देवर है वो 4 वर्ष का है और ठाकुर जी का सखा है। प्रभावती बोली, मेरे घर चोरी करके दिखाएं तो मैं बताऊं। देवर ने ये बात सुन ली, जाकर के ठाकुर जी से बोले, लाला ये हमारी भाभी आई ना प्रभावती, आज चौड़े में सबरी गोपीन के बीच में कह रही, लाला मेरे घर चोरी करके दिखाए तो मैं मानूं। लाला अब तो चाहे जो है जाए, यही के घर चोरी करनी है। ठाकुर जी चलो। ठाकुर जी उसके घर गए। जैसी प्रभावती यमुना जल भरने के लिए गई, देवर ने कुछ आवाज करके ठाकुर जी को बता दिया कि घर में नहीं, आ जाओ। गए, जाके चोरी करी, खूब सारा जो मक्खन था उसके घर में लिंपन कर दिया। प्रभावती जैसे ही घर आई, रिपट करके गिर गई, हाथ पांव टूट गए। घूंघट करके गई, यशोदा मैया से जाके शिकायत करके आई, अपने लाला को समझा लो, काउदना मेरे हाथ में पड़ गए हो ना, या कारे को भूरो कर दूंगी मैं। समझे? भूरा कहते हैं गोरे को, वैसे तो हमारे यहां होली में कहते हैं कारे को लाल बनाओ, मतलब ये कारो है या कोई ऐसा रंग लगाओ कि लाल है जाए पूरो। लेकिन आज प्रभावती कह रही है, मार मार के भूरो कर दूंगी, आए गोरो है जाएगो। और मैया फिर मोते मत कही हो, तू समझा ले अपने लाला है। यशोदा मैया बोली, देख मेरे लाला की शिकायत मत करे, जब रंगे हाथ पकड़े, कोई सबूत तेरे पास हो तो आई हो। प्रभावती बोली, मेरो नाम प्रभावती नहीं, अगर रंगे हाथ तुम्हारो लाला नहीं पकड़ो तो। मैया बोली, जा, जब रंगे हाथ पकड़े तब आई हो, अभी मत बोला कछु। प्रभावती चली गई। ठाकुर जी जब कभी उसके सामने से निकले, ठाकुर जी ऐसे हाथ दिखाई दे। प्रभावती बोली, जिस दिन हाथ पड़ गए हो लाला, तू बात है ना फिर नानी याद आ जाएगी। तो है एक दिन प्रभावती भगवान के पीछा कर रही थी, तब देखती है कि प्रभावती का जो देवर है वो ठाकुर जी को सारी बातें बताता है घर की जाके। आज तो भाभी यूं कर रही, आज तो भाभी ने घर में यूं बनाया, आज तो यूं कर रही है, तेरे बारे में यूं कह रही लाला। प्रभावती बोली, तो ये बंदर है हमारे यहां जो सबरी खबर जाके दे दे लाला है। तो एक दिन प्रभावती
जोर जोर से बोल रही है ताकि उसको सुनाई दे। अरे आज तो धोरी गैया को ऐसा दूध आयो है और या को ऐसा दही जमाऊंगी और वह दही में नेक मिश्री डाल दूंगी, ऐसा मीठो मीठो दही होएगा और कल तो फिर बढ़िया चकाचक मैं पाऊंगी, अपने पति को पवाऊंगी और या देवर को नह दूंगी और कन्हैया को पता चले वहां से पहले पहले सबरो दही खत्म कर देंगे। अपने पति से बात कर रहे। अब उस देवर ने ये बात सुन ली, दौड़ करके गया कन्हैया के। कन्हैया एक बहुत जोर को षड्यंत्र है रो है। बोले कहा हमारे घर में मीठो दही जमायो जा रो है और प्रभावती कह रही है कि तेरे मेरे हाथ ना पड़न देगी। लाला अब तो जई दही खानो है। ठाकुर जी बोले तो कल या की कमर टूट गई लेकिन या की अकल ठिकाने नहीं लगी, कल यही को बताएंगे। प्रभावती ने सुबह सुबह दही लगा करके छींके पर टांग दिया ऊपर और देवर देख रहा था। प्रभावती जानबूझ के दिखा रही थी कि ये जाए और लेके आए कन्हैया को। अब यहां प्रभावती ने नाटक किया, मटकी सिर पर रख के जमुना जल भरवे निकल गई। तो जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखती है कि देवर दौड़ के जा रहा है कन्हैया को बुलाने। इतने में ये घूम के वापस घर में आ गई और मटकी धर के अंधेरे में छड़ी लेके खड़ी है गई। आन दो कन्हैया। अब ठाकुर जी को तो ये खबर मिली है कि वो जमुना जल भरवे गई है, जब तक भर के आवेगी तब तक हमें सब काम करना है। ठाकुर जी आए सब सखान के संग, भीतर जाकर के नीचे 5 वाक्य ऊपर 4 फिर 3 फिर 2 सबसे ऊपर ठाकुर जी। और जैसे ही छींको पकड़ करके वहां में से निकाल के दही खायो, आहा कैसा मीठो दही। नीचे तो ग्वाल वाल लाला हमू खवा। ऊपर तो ठाकुर जी नीचे सबन को दे रहे हैं, सबरे ग्वाल वाल ले रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी बढ़िया पकड़ में आ गई, प्रेम से पान लगे। नीचे तो वो देवर बोलो जल्दी कर ले भाभी आ जाएगी। ठाकुर जी बोले हाँ हाँ बस खान दे। अरे बहुत जोर को दही है, ऐसा मीठो दही है, कहा बताऊं। इतने में ही प्रभावती डंडा लेके अंधेरे में तो निकली और नीचे वारेन में ही जाए के दियो। जैसे ही नीचे वारेन में दियो वे भागे, ऊपर वारे सबरे गिरे, ठाकुर जी लटके रह गए ऊपर ही। अब वे सब तो माते भाज गए, अब ठाकुर जी अकेले लटके ऊपर। प्रभावती खड़ी है नीचे डंडा लेके, आ जा नीचे, तू नीचे आ, तेरी मैया बड़ी कह रही रंगे हाथ पकड़ी, आज आयो मेरी पकड़ में। और जैसे तैसे ठाकुर जी सारे ग्वाल वाल भाग गए। ठाकुर जी उचक उचक के देख रहे कहां गए सबरे। बोले कोई नहीं है, विपदा में दुख के समय में सब भाग जाते हैं लाला, कोई संग नहीं रहता। अब तू चल मेरे संग, तेरी मैया बताऊं मैं। और हाथ पकड़ करके और कस के पकड़ के घूंघट निकाल लिया यहां तक और पूरे गोकुल में हल्ला करती जा रही है। अरे देख लो गोकुल वासियों जी, यशोदा अपने लाला की बड़ी तरफदारी करे, आज मैंने रंगे हाथ पकड़ो है। देखो या के मुंह पे दही लगो है, हाथ पे दही लगो है। आज या की खैर नहीं, आज पूरे गोकुल में ये घोषणा करवा दूंगी कि यशोदा को लाला चोर है। ठाकुर जी बोले तो बड़ी निंदा कर रही है, नंद बाबा ने इतनो नाम कमायो, हमने इतनो नाम कमायो, सबरो नाम मिटाई देगी हमारो। पीछे मुड़ के ठाकुर जी देखें तो दूर सबरे ग्वाल बाल चल रहे हैं, हाथ जोड़ते हुए नेत्रंते आंसू गिर रहे हैं लाला को, लाला हमें क्षमा कर दे, आज तो हम तेरी मदद ना कर पाए। प्रभावती का देवर भगवान के बराबर का ही था, भगवान ने उसको इशारा किया वो तू यहां पे आ। प्रभावती लेके चल रही है ठाकुर जी को, देवर का हाथ भगवान ने पकड़ लिया और प्रभावती से बोले भाभी जी बहुत जोर से हाथ पकड़ो, मेरो पूरा खून रुक गयो, दूसरा हाथ पकड़ लो। तो प्रभावती चलते चलते छोड़ के बोलती है ला दूसरा हाथ पकड़ा दे। सो ठाकुर जी ने अपना हाथ हटा के देवर को हाथ पकड़ाए दियो और पकड़ाए के वहां से भाज गए। अब देवर से कहे चुपचाप चल तो चलियो, और देवर पकड़ के हाथ चल लो, प्रभावती पकड़, देख लो सबरे गोकुल वासियों, जे कन्हैया आज मेरे 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 हाथ पड़ गए। घूंघट करके चल रही है क्रोध में प्रभावती। ठाकुर जी दूसरी गली में कूदते फांदते पहुंच गए नंद भवन पहले ही, और जाए के सीधे यशोदा मैया की गोद में कूदे। मैया, हाँ लाला। मैया ये सबरी गोपी मेरे पीछे काहे को पड़ी रहे, आए दिना मेरी शिकायत करेंगी, कभी मैंने जे चुरा लियो, कभी मैंने वो कर लियो। अरे मेरे नंद बाबा राजा ब्रजमंडल के, मैं काहे को चुराऊंगा मैया। रोज कोई कोई गोपी आ जाए मैया, मैं तो परेशान है गया हूं, काऊ दिना घर छोड़ के चलो जाऊंगा मैया मैं।
अरे ना लाला, तू इन गोपीन ने आंदा, इन्हें तो मैं बताऊंगी। देख मैया, आज कितना बढ़िया दिन है, पर मेरो ये दिन खराब है ही जाएगा, कोई ना कोई गोपी आवेगी और मेरी शिकायत करेगी। तू चिंता मत करे लाला, तू मेरी गोद में रहे, आंधे गोपी कौन सी आवेगी। इतने में ही प्रभावती आ गई। यशोदा आजा, निकर के बाहर आ, देख तेरो लाला आज मैंने रंगे हाथ पकड़ो है। और यहाँ गोद में ठाकुर जी बैठे, यशोदा मैया कह रही है लाला तो मेरी गोद में, बाहर कौन को पकड़ के लाई है ये। मैया तू जाके देख, और सुन याकू आज तू अच्छे से बताइयो मैया। बोला हाँ मैं देखूं लाला, तू मत आइयो बाहर, तू मेरे पीछे रहे। ठाकुर जी पीछे छुप गए, यशोदा मैया गई। हारी प्रभावती क्या बात है, देख मैया घूंघट में तेरो लाला पकड़ के लाई हूं मैं। यशोदा मैया ने लाला देखो, ने घूंघट ऊपर करके देखियो कौन है। प्रभावती ने जैसे ही देखो, वही को देवर हाथ पकड़ाए खड़ो है। प्रभावती बोली जे तो कन्हैया, तू कहां ते आयो बंदर, भग यहाँ। वो भाज गयो। अरे मैया तू को सांची बता, सौगंध खा के कह रही हूं तेरो लाला ही हो मेरे, पता ना कहां चलो, और या को हाथ कैसे आयो मेरे। इतने में ठाकुर जी पीछे तक, भाभी जी मैं तो यहां हूं मैया के पास। अब तो यशोदा मैया ने जो सुनाई प्रभावती को, इतनी सुनाई कि पूरा गोकुल इकट्ठो है गयो। और प्रभावती रोवे सो रोवे, बोले मैया यही आयो। बोले नहीं आयो मेरो लाला, पीछे पड़ी रहे। काउद ना अपने लाला को लेके गोकुल से बाहर चली जाऊंगी मैं, इतनों पीछे पड़ी रहे मेरे लाला के। प्रभावती चुपचाप वहां से चली गई। ठाकुर जी को गोद में लियो यशोदा मैया ने, लाला तू बाहर मत जाए कर, ये सबरे तेरे पीछे पड़े रहे। अच्छा मैया कोई बात ना। अब मैया सुन ठीक है, अब मैंने बाहर ग्वाल बालन संग खेल आऊं। बोले हाँ जा, और गोपीन के पास मत जाइयो। ना जाऊंगा। बाहर निकल के गए, प्रभावती जा रही थी। ठाकुर जी सामने आकर के चलने लगे, और भाभी जी ठीक हो, सब आनंद। प्रभावती देख करके कुछ बोली नहीं। बोले मैं तो बस इतना बतावे आयो, आज मेरो हाथ पकड़वे की आपने कोशिश करी तो मैंने देवर को हाथ पकड़ाए दियो, कल अगर पकड़ो तो आपके पति को हाथ पकड़ाए दूंगा। नंद जी को लाला हूं मैं। प्रभावती बोली काउदना तू मिल मोको तो मैं बताऊंगी मैं। प्रभावती जैसे ही घर पहुंची, ठाकुर जी के मन में आया कि अब प्रभावती को डांटा तो बहुत है यशोदा मैया ने, कृपा करूं। सो ठाकुर जी प्रभावती के घर पहुंच गए और जाकर के उसकी गोद में बैठ गए। उसको मना रहे हैं, कभी थोड़ी पकड़े कभी गाल पकड़े। प्रभावती के मुंह से बात मत करो। ठाकुर जी बोले एक बार देख तो सही मेरी। बोले ना देखनो तो को। ठाकुर जी सामने ठाड़े, एक बार देख ले मोकू। प्रभावती बोली नहीं देखूंगी, आंख बंद कर ली। बोले एक बार देख ले बस। जैसे ही प्रभावती ने नेत्र खोले, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके ठाकुर जी ने मंगल में दर्शन कराए और कही प्रभावती मैं पुरुषोत्तम परमात्मा नारायण हूं, ये ब्रजवासीन को प्रेम पावे आयो हूं। मैंने इतने अवतार धारण किए, किसी अवतार में ज्ञान का प्रभाव, किसी अवतार में वैराग्य का प्रभाव, किसी अवतार में त्याग का प्रभाव, पर यह मेरा कृष्णावतार प्रेम पाने के लिए है। प्रभावती के तो नेत्र सजल, हाथ पैर कंपित होने लगे। बोले मैं तेरे भाव से बड़ो प्रसन्न हूं, तेने मुझको बहुत स्नेह दियो, बहुत प्रेम दियो, अब तू मेरे वैकुंठ में विराज जा। और प्रभावती को उसी समय ठाकुर जी ने अपने धाम भेज दिया। और इस प्रकार कई गोपियों पर ठाकुर जी ने लीलाएं की। अद्भुत व्रज लीला बड़ी अद्भुत है ठाकुर जी की। ठाकुर जी ऊधम करते करते ज्ञान का उपदेश कर देते हैं वृंदावन की लीला में। इस प्रकार भगवान की लीला वृंदावन में चली। गोकुल में एक दिन मैया ने लाला को पेड़ से बांध दियो। ठाकुर जी जैसे ही दो वृक्षों के पास गए, ऊखल से बंधे थे, दोनों वृक्ष टूट के गिरे। कुबेर के पुत्र नलकुवर मणिग्रीव प्रकट हुए, दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। यशोदा मैया ने आज निर्णय लिया कि अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। क्यों? जिस दिन से आए कोई ना कोई यहां पर हादसे होते हैं, कहां जाएं? वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम
गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणविरुधम। चलो वृंदावन धाम। और सब गोकुलवासी ठाकुर जी को लेकर के एक एक गोकुल, कोई गोकुल में नहीं रुका, सब ठाकुर जी के साथ वृंदावन चले गए। और वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। वृंदावन प्रवेश करके ठाकुर जी को इतना सुख मिल रहा है, इतना प्रसन्न। क्यों? श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो। क्योंकि इस वृंदावन की रचना किशोरी जी ने की है, श्री प्रिया जी ने इसका निर्माण किया है, इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय है वृंदावन। वृंदावन आकर के ठाकुर जी इतने प्रसन्नता में रहने लगे। वहां आकर के ठाकुर जी ने अनेक लीलाएं की, सब लीलाओं को हम प्रणाम मात्र करते हैं। एक दिन ठाकुर जी गौ चारण करके लौट रहे थे, पूरे ब्रजमंडल में देसी घी की सुगंधी आ रही थी। भगवान ने जाके यशोदा मैया नंद बाबा से पूछी, ये कौन के काजे सब बनाए हो जा रहे है? तब नंद बाबा ने बताई, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तय ते भिवशन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। बीच में कई लीलाएं वृंदावन की हैं, सबको हम प्रणाम करके कल अगर अवसर मिलेगा तो कहेंगे। आज गोवर्धन लीला कहते हैं। ठाकुर जी ने आकर के नंद बाबा से कही, बाबा जी 56 भोग कौन के काजे बनाए जा रहे हैं? नंद बाबा ने कही, लाला हम किसान हैं, हम सब साल भर में एक बार इंद्र की पूजा करें तो इंद्र प्रसन्न है कि अतिवृष्टि अनावृष्टि ओलावृष्टि ना करे। ठाकुर जी बोले, अगर देवता को रिझाने का इतना ही भाव आपके चित्त में है तो सारे देवताओं को रिझाओ, अकेले इंद्र को क्यों रिझा रहे हो? और सबको यदि नहीं रिझा सकते हो तो कम से कम ऐसे को रिझाओ जिसके रिझाने से सब रीझ जाएं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को पूज दो, सब अपने आप पूज जाएंगे। लाला ऐसा कौन है? जाकी पूजा करवे से, जाकू नैवेद्य धरवे से, जाकू माला पहनाने से सबन की पूजा है जावे? बोले एकमात्र नारायण भगवान, एकमात्र विष्णु ऐसे हैं जिनकी आराधना से सबकी आराधना हो जाती है, सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और वही नारायण विष्णु हमारे व्रजमंडल में श्री गोवर्धन रूप में विराजमान हैं। पिताजी चलो श्री गिरिराज धरण की शरण में चलो, गोवर्धन नाथ जी की शरण में चलो, उनकी पूजा करेंगे, उनको 56 भोग लगाएंगे तो इंद्र चंद्र सूर्य वरुण जितने भी देवता हैं सब राजी हो जाएंगे, क्योंकि वो साक्षात नारायण है। कई ब्रजवासियों ने ठाकुर जी की बात नहीं मानी, बोले नेक्सो सो लाला या की बात मान के वर्षंत चली आ रही, हम अपनी सेवा कैसे छोड़ दें? तब ठाकुर जी ने सबको वचन दिया। बोले क्या आप लोग कितने वर्षों से इंद्र की पूजा कर रहे हो? बोले लाला पीढ़ी दर पीढ़ी से चल रही है। तो आज तक कभी इंद्र के दर्शन हुए? सब बोले नहीं। पूर्वजों को हुए? बोले नहीं। बोले लेकिन मैं जिनकी शरण में लेके चलूंगा ऐसे गिरिराज जी प्रकट होके आपको दर्शन देंगे और आपकी बातें सुनेंगे, कृपा कर आप सब उनकी शरण में चलो। ठाकुर जी की ये बात मान करके सब ब्रजवासी 56 भोग लेकर के और श्री गोवर्धन की शरण में जा रहे हैं, गिरिराज जी की शरण में जा रहे हैं। श्री गिरिराज धरण की